प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, धोबी की मूर्खता। तो इसमें क्या है कि ये कहानी है धोबी की, कि इसमें कैसे एक धोबी है जो 3 ठगों की बात पर विश्वास कर लेता है और अपनी मूर्खता के कारण अपना गधा है जो वो खो देता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना पाठ। बहुत समय पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। एक दिन धोबी अपने गधे पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। उसी समय जंगल में 3 ठग घूम रहे थे। उनकी दृष्टि धोबी पर पड़ी। धोबी को देखते ही उन्होंने उसका गधा हड़पने का निश्चय कर लिया और वे तीनों अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ गए। धोबी अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि सामने से उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वह उनके करीब से गुजरने लगा, पहला ठग बोला, अरे भाई, तुम कितने निर्दय हो। निर्दय मतलब जिसमें दया ना हो, जो इस निरीह पशु पर सवार होकर जा रहे हो। उसकी बात सुनकर धोबी ने अपने गधे की तरफ देखा। तो क्या था कि धोबी एक जंगल में से गुजर रहा था और उसने वहाँ पे 3 ठग देखे जो वहाँ घूम रहे थे। तो उन्होंने जब धोबी को देखा उसकी वो गधा लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उसके गधे को हड़पने के लिए प्लान बनाया। तो वो तीनों ने क्या किया, अलग अलग हो गए तीनों। तो जहाँ पर उनको धोबी आता हुआ दिखाई दिया, तो एक ठग उसके पास जाकर बोला कि अरे भाई, तुम तो कितने निर्दय हो, तुम्हारे मन में तो बिल्कुल भी दया नहीं है। देखो कि तुम्हारा घोड़ा है गधा है, वो कितना थका हुआ है, तो तुम फिर भी उसके ऊपर चढ़कर जा रहे हो। तो उसकी बात सुनकर धोबी ने अपने गधे की तरफ देखा। तो सचमुच धोबी को गधा थका हुआ लग रहा था। यह देखकर उसे गधे पर दया आ गई। वह गधे से नीचे उतरा और उसकी रस्सी पकड़कर अपने आगे आगे उसके चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही तीसरा ठग चुपके से धोबी के पीछे आया। उसने चुपचाप गधे के गले में बंधी रस्सी खोली और उसके स्थान पर अपने गले में रस्सी डाल ली और धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। तो अब क्या किया कि तीसरे ठग ने उसके गधे के गले से रस्सी निकालकर अपने गले में डाल ली और वो उसके पीछे पीछे वैसे ही चलने लगा। इस बात से बेखबर धोबी चुपचाप अपनी राह पर चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसके पीछे चलने वाला ठग रुक गया। रस्सी खींचने के कारण धोबी ने सोचा कि गधा रुक गया है। उसने जोर से रस्सी खींची, फिर भी रस्सी ढीली नहीं हुई। तो धोबी ने पीछे मुड़कर देखा, तो गधे की जगह एक आदमी को देखकर चकित रह गया। चकित मतलब हैरान रह गया। उसने पूछा, अरे तुम कौन हो, मेरा गधा कहाँ गया। तो जब धोबी ने मतलब वो जो ठग था वो रुक गया चलता चलता, तो धोबी ने बिना देखे रस्सी खींची, तो वो रस्सी थी वो ढीली नहीं हुई, क्योंकि वो तो खड़ा हुआ था ठग। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कि उसने क्या देखा कि उसके गधे की जगह एक व्यक्ति है जो उसके गले में रस्सी डाली हुई है, तो वो उसके गधे की जगह चल रहा है। तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और मेरा गधा कहाँ गया। तो ठग बोला, मालिक, मैं ही आपका गधा हूँ। एक ऋषि के शाप के कारण मैं गधा बन गया था, लेकिन आज वह शाप पूरा हो गया है और मैं असली रूप में आ गया हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर लौट जाऊं। मूर्ख धोबी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। तो धोबी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि गधे से व्यक्ति कैसे बन गया, या फिर व्यक्ति से गधा कैसे बन सकता है, कि कैसे एक ऋषि किसी को शाप दे सकता है। तो उसने अपनी मूर्खता के कारण जो अपना गधा था वो खो दिया। उसने सचमुच ये सोचा कि शायद वो व्यक्ति सही कह रहा है। तो इसमें क्या था, धोबी की मूर्खता थी कि उसने किसी आदमी की बात पर ऐसे ही विश्वास कर लिया था। ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन आगे से कभी ऐसी गलती मत करना जिसके कारण तुम्हें दोबारा गधा बनना पड़े। अपने में तो धोबी अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा था, तो उसने उसको दूसरे व्यक्ति को जो ठग था उसको शिक्षा दी कि तुम आगे से ऐसी गलती मत करना कि जिसे तुम्हें दोबारा से गधा बनना पड़े। लेकिन वो खुद मूर्ख बन रहा था। उसकी बातों में आकर उसने अपने गधे को खो दिया था। यह कहकर धोबी अपने गांव की ओर चल दिया।
उसके जाते ही तीनों ठग उसकी मूर्खता पर देर तक हंसते रहे और उसका गधा लेकर अपनी राह चल दिए। तो एक तो उन्होंने तीनों ठगों ने उसका गधा ले लिया और दूसरा उसकी मूर्खता वाली बात पर वो कितना ही टाइम हंसते रहे। तो इसलिए हमें ऐसे किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर हमें ऐसे विश्वास करने की बजाय पहले उसे सोच समझ कर निर्णय ले लेना चाहिए कि यह बात सही भी हो सकती है या नहीं। तो हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा पाठ। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था, धोबी की मूर्खता। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं शब्दार्थ। ठग, जो दूसरों को ठगता है। दृष्टि, क्या होती है? नज़र। निश्चय, फैसला। निर्दय, जिसमें दया ना हो। चकित, हैरान। आज्ञा, इजाज़त। विश्वास, यकीन। मूर्खता, बेवकूफ़ी। तो आगे है हमारे पास मौखिक प्रश्न। क, धोबी कहाँ से गुजर रहा था? धोबी जंगल में से गुजर रहा था। ख, जंगल में कौन घूम रहे थे? जंगल में 3 ठग घूम रहे थे। तीनों ठग किसकी मूर्खता पर हंस रहे थे? तीनों ठग धोबी की मूर्खता पर हंसते रहे। तो आगे है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, ठगों ने धोबी को देखकर क्या निश्चय किया? ठगों ने धोबी को देखकर उसका गधा हड़पने का निश्चय किया। प्रश्न ख, धोबी गधे से नीचे क्यों उतर गया? अपने गधे को थका हुआ देखकर धोबी को उस पर दया आ गई, इसलिए वो नीचे उतर गया। प्रश्न ग, धोबी ने ठग की बात पर विश्वास क्यों कर लिया? धोबी मूर्ख था, इसलिए उसने ठग की बात पर विश्वास कर लिया। दिए गए कथनों को उनके पात्रों से मिलाइए। क, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। ये किसने कहा था? धोबी ने। मैं ही आपका गधा हूँ, पहले ठग ने। भाई तुम कितने निर्दय हो, दूसरे वाले ठग ने। आगे है सही विकल्प पर निशान लगाइए। धोबी किस पर सवार होकर जा रहा था? गधे पर। जंगल में कितने ठग घूम रहे थे? 3। धोबी कैसा व्यक्ति था? मूर्ख। तो आगे है हमारे पास ग्रामर का पार्ट। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विपरीत, उल्टे। जैसे आगे, पीछे, रात, दिन। आज, कल, पास, दूर, ऊपर, नीचे, असली, नकली। आगे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो पिक्चर दी हुई है आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे पहला है, जो कपड़े धोता है? धोबी। जो छात्रों को पढ़ाता है? अध्यापक। जो पौधों की देखभाल करता है? माली। जो रोगियों का इलाज करता है? डॉक्टर। तो ये था हमारा अभ्यास। धन्यवाद।